नमस्कार, मैं सरिता आचार्य किड्स प्ले स्कूल एंड डे केयर की प्रिंसिपल अपने स्कूल और स्कूल की फैमिली की तरफ से सभी बिजवासन वासियों दिल्ली वालों को रंगों का त्योहार होली, जो आपके घर में खुशियां और परिवारों में रंग और खुशी का उत्सव लेकर के आए, इस उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ। हैप्पी होली टू। वेस्ट दिल्ली की लोकसभा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत रजौली गार्डन में सिखों के आरडब्ल्यूए के साथ मीटिंग करने पहुंचे और यहां सिख परिवारों ने मैं कोहली साहब ਨੂੰ फोन करूंगा जो कि स्पेशली मैडम वास्ते इस गारंटी को पूरा करने के लिए वो आ रही है मेरी बहन नरेंद्र मोदी की। ਵਿੱਚ रोष है, आज भी रोष है किधर ना किधर, लेकिन जरूर मैं थैंक्स करना चाहांगा मोदी सरकार ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ सज्जन कुमार ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ लेकिन चुप के जेली ठोकी। कभी कोई ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਲੇਟਿਵ कोई फ्रेंड सर्कल ਤੁਹਾਡਾ अगर द्वारका ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਢਾ ਕੇ ਸੋਨੇਹਾਲ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ साढ़े गुरुद्वारा साहब की कमेटी वालों थोड़ा जहा टाइम जरूर लेट हो गया, आप जी को माफ़ी मंगने क्योंकि रास्ते ट्रैफिक वगैरह बहुत सी। पीछे से आगे तक कोई 10 में से 10 दे सकते हो क्या अपने आप को? कोई दे सकता है? मनीष जी क्या कहेंगे, आज ये जनसभा आपने आयोजन की, आपकी टीम ने की? सर ये इसलिए हमें इकट्ठ यहाँ पर करना पड़ा है क्योंकि कमलजीत सहरावत जी जो हैं अभी इस एरिया में पहले कभी आए नहीं हैं। वो द्वारका से रहे हैं, नजफगढ़ से रहे हैं, उस साइड सारा उनको जानते हैं, लेकिन हमारे जो यहाँ के लोकल हैं, आपको बंदे की पहचान करनी बहुत ज़रूरी है। तो आज जो है हमारे यहाँ के जितने भी परिवार हैं, सदस्य हैं, ये हमारा पूरा एक परिवार बना हुआ है। आरडब्ल्यूए वाले हैं, गुरुद्वारे के प्रेसिडेंट्स हैं, कमेटी हैं, मंदिर की हमारी कमेटियाँ हैं, वो सब ने मिल के आज एक पहचान बनाई है कि हमें बंदे को पहले परखना है कि आने वाले टाइम में वो हमारे काम करेंगे। तो हम पहले बंदे को जानते हैं, उनको रूबरू कराया है और उनके जितने भी वादे थे, जितने भी ओल्ड पुराने वादे जो उन्होंने किए हुए हैं लोगों से, वो जो है आज पब्लिक के आगे आए हैं कि क्या क्या उसमें से पूरा हुआ, क्या क्या नहीं पूरा हो पाया। पूरा नहीं हो पाया तो उनके हाथ में जो था उन्होंने सब पूरा किया, जो उनके हाथ में नहीं थी वो जो अब एमपी के बाद जो चीज़ों की कमी रह गई थी उनको अब ये पूरा करेंगे। माना जाए मनीष जी कि निगम पार्षद रहते हुए, मेयर रहते हुए इस तरीके से काम के लिए एक पहचान कमलजीत का नाम आता है, बिल्कुल लगता है कि आने वाले समय में कमलजीत अच्छा काम करेगी यहाँ पे आपके क्षेत्र? जी बिल्कुल, मैंने पहले भी बताया, मेरे एक रिश्तेदार हैं जो कि द्वारका में रहते हैं, वो आउट ऑफ इंडिया चले गए थे 6 साल से, और जब उनको मैंने जिक्र किया कि हमारे इलाके में कमलजीत सहरावत जी को है जो टिकट मिल रही है, उनका क्या रिव्यूज़ हैं, तो मुझे वहाँ से पता लगा कि वो एक कहंट है, अपने आप में काम करने वाले हैं, सिर्फ बातें करने वाले नहीं हैं। वो मुंह से वही बात निकालते हैं कि जो काम वो पूरा कर सकते हैं, और उस इलाके में द्वारका में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो कभी उनको हरा पाए या कभी उनकी जो है प्रॉमिस को कभी कह सके, प्रूव कर सके कि वो पूरा नहीं कर पाए हैं वो प्रॉमिस। मनीष जी आपके जो सांसद रहे हैं वो अपने आप को MBBS मान रहे हैं, वो कह रहे हैं कि काम करना आता ही नहीं है कमलजीत पे। आप क्योंकि आप जिस तरीके से तारीफ कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? क्या लगता है बीजेपी आम आदमी पार्टी का क्या टक्कर रहेगी? सर टक्कर रहेगी तो वो तो मैं आपको किसी गिनती में लेता ही नहीं दूसरी पार्टियों को, क्योंकि दूसरी पार्टी ने जब आना था पावर में, जब उनको राज चाहिए था, दिल्ली पे राज करना था उन्होंने, तो उन्होंने ऐसी पार्टी से गठबंधन कर लिया जिनकी वो खुद ही गालियाँ निकालते थे, बुराइयाँ करते थे, जिनके अगेंस्ट धरने लगाए थे। किससे गठबंधन? आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस से जो किया है, कांग्रेस के अगेंस्ट धरना लगा था। सारी दुनिया को पता है रामलीला मैदान में क्या क्या हुआ था और क्या क्या सब ने वहाँ पर किया था, और आज उसी पार्टी से गठबंधन कर रहे हो, तो आप किसको चोर कहेंगे और किसको अपने आप को सगा कहेंगे? तो ये जो कमलजीत सहरावत जी हैं, ये आके प्रूव करके दिखाएंगी कि हाँ मैं इलाके में काम करने वाली हूँ। बिना एमपी के, जो बिना पावर के काम कर सकता है इंसान, अगर उसके पास जब एमपी का एक ठप्पा लग जाएगा तो वो कहाँ से कहाँ लेके जाएंगी देश को। मुझे पूरा आश्वासन है कि कमलजीत सहरावत जी जो है बढ़ चढ़ के हमारी समाज की सेवा करेंगी, और हमारे जितने भी मुद्दे होंगे, जितने भी कमियां होंगी हमारे इलाके में, सेवा की ज़रूरत पड़ेगी, वो ज़रूर अपने वादों को पूरा निभाएंगी। को लेकर जिस तरीके से प्रत्याशी बीजेपी की आई है, क्या लगता है आपको? बहुत ही पॉजिटिव माहौल था, और मेरे को लगता है कि जिस तरह का माहौल बनाया गया और जिस तरह का माहौल उनको देखा गया कि
वो एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं। पहली बात तो ये है कि लोग उनके बारे में जानते हैं कि वो पहले मेयर रह चुके हैं कमलजीत सहरावत जी, और मेरे को नहीं लगता कि उनको काम में कोई चीज़ें लैप्स करेंगी या कोई चीज़ें रह जाएंगी। तो बड़ा अच्छा माहौल था, तो सबने साथ दिया, सब खुश थे। पश्चिमी सीट पर गठबंधन मजबूत या बीजेपी मजबूत? बीजेपी मजबूत है जी। उसमें कारण यही है कि जहाँ आप गठबंधन करते हैं तो आपका अपनी जो होती है पहचान वो खुद खो जाती है। तो पहचान बनाना पहली बात होती है। वो किसी का कहना मानेंगे, आज कांग्रेसी साथ हैं कल नहीं होंगे, फिर उसमें क्या रहेगा। वो बहुत दूर जा चुकी है बात। आज मेरा टैगोर गार्डन एक्सटेंशन में यहाँ पर RW के साथ में मीटिंग थी। बहुत अच्छा आशीर्वाद हमें मिल रहा है, क्योंकि मोदी जी ने जो पिछले 10 साल में काम किए हैं वो संकल्प पत्र पूरे करके 90% तक अपनी रिपोर्ट कार्ड दी है। तो जनता को विश्वास है कि मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। तो मुझे लगता है पहले से भी अधिक अच्छे बहुमत से हम लोग यहाँ से जीतेंगे। हर बार चुनाव में मुद्दों की बात होती है, इस बार क्या लगता है क्या मुद्दे हैं लोगों के बीच लगातार अब जा रही है? अभी कई मुद्दे ऐसे हैं जो कि दिल्ली को जरूरत है, जैसे कि आयुष्मान कार्ड, 5 लाख रुपए का हेल्थ कार्ड पूरे भारत में नहीं है, लेकिन दिल्ली में नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे पास मोहल्ला क्लिनिक है, लेकिन तो अच्छे हेल्थ फैसिलिटी देना, कॉलेज बनाना और कई इस तरह के, जैसे कि अर्बन एक्सटेंशन रोड बन रहा है, द्वारका एक्सप्रेस वे है, वेल कनेक्टिविटी देना, ये सब हमारा प्रमुख काम है। एक मुद्दा, एक केजरीवाल का मुद्दा आम आदमी पार्टी के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। इंडिया गठबंधन नहीं, उसे इंडी गठबंधन कहिए, क्योंकि इंडिया तो बहुत एक रिस्पेक्टफुल वर्ड है, तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए उनके लिए। तो इंडी गठबंधन की जो आप बात कह रहे हैं, दोनों का अस्तित्व खतरे में था। जब अस्तित्व खतरे में था तो एक दूसरे को, विचारधारा को गाली देने वाले लोग, पानी पी के कोसने वाले लोग जब एक साथ आए हैं तो जनता उन पर क्या विश्वास करे।